चलिए नमस्कार, सभी प्रतिभागियों का स्वागत है। और आज हम लोग सीडीपी के अंतर्गत पिछली क्लास में चर्चा कर रहे थे समाज के निर्माण में लैंगिक मुद्दे के विषय पर। ठीक है, तो सभी लोग तैयार हो जाइए। समाज के निर्माण में लैंगिक मुद्दे का कितना जिक्र होता है इसको आप लोग को अब समझना है। जेंडर इशू इन सोसाइटी बिल्डिंग, ये रूपरेखा के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। समाज निर्माण में स्त्री पुरुष का योगदान आप लोगों ने क्या कहा, बराबर है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे लैंगिक भेदभाव, जिसको बोलते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। क्या होता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, क्या होता है लैंगिक भेदभाव, इसको मनोवैज्ञानिकों के अनुसार हम लोग समझेंगे। ठीक है, फिर लैंगिक असमानता के क्षेत्र, लैंगिक भेद के प्रकार, पूर्वाग्रह और उसके स्वरूप और प्रचलित पूर्वाग्रह। पिछले क्लास में हम लोग दो टर्म्स को क्लियर किए, जेंडर और लिंग को, है ना, सेक्स को। तो जेंडर के बारे में 3-4 पॉइंट को हमेशा के लिए ध्यान में बैठा लेना है कि जेंडर क्या होता है। तो जेंडर एक समाज के द्वारा, संस्कृति के द्वारा बनाया गया एक संरचना है, यानी कि ये सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना है। दूसरा पढ़ा था कि जेंडर जो है व्यवहारों में हमें देखने को मिलता है, मुख्य रूप से व्यवहारों का समुच्चय है जो पुरुष और महिलाओं के लिए किसके द्वारा, समाज द्वारा निर्धारित किया जाता है। फिर कहा जाता है कि हमारे समाज में अपने लिए, हमारे समाज में अपने लिए यानी कि जेंडर के लिए क्या है, भूमिकाएं तय की गई है कि कौन क्या करेगा। जेंडर संबंधी भी जो भूमिकाएं जो बनाई गई हैं वो स्थान और समय के साथ, ध्यान रखेंगे, स्थान और समय के साथ साथ क्या होता है, बदलना, परिवर्तित होता है। लेकिन कैसे परिवर्तित होता है, स्थान और समय के अनुसार। ये 4 बातें हम लोग पढ़े थे, ये आपको याद रखना है। फिर पढ़े थे लिंग को लेकर। तो लिंग जो है ये एक जैविक संरचना है, बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, और ये प्रकृति प्रदत्त है, यानी कि प्रकृति ने इसे बनाया है। और तीसरा, यह किसी व्यक्ति की शारीरिक विशेषता है और ये प्राकृतिक विशेषता है, जिसके आधार पर यह निर्धारित होता है कि वह व्यक्ति पुरुष है कि महिला है। मतलब लिंग से ही पता चलता है कि वो इंसान, वो व्यक्ति मेल है कि फीमेल है। स्पष्ट है? तो ये लिंग की व्यवस्था प्राकृतिक है। जेंडर और दोनों में हम अंतर पढ़े थे, फटाफट अंतर को देख लो। जेंडर क्या है, संरचना के आधार पर देखा जाए तो सामाजिक सांस्कृतिक, और एक कैसा है, जैविक। निर्माण की बात करें तो जेंडर का निर्माण भगवान ने बनाया क्या, प्रकृति ने बनाया क्या, समाज ने बनाया है, और ये आपका प्रकृति प्रदत्त। जेंडर क्या है, परिवर्तनीय है, स्तरीय है, परिवर्तनशील है। लेकिन लिंग जो है अपरिवर्तनीय है, अस्तरीय है, अपरिवर्तनशील है। पर आजकल आप देखते हो साइंस ऐसा कुछ कर रहा है कि लिंग को भी क्या कर दे रहा है, सिर्फ परिवर्तित कर दे रहा है। तो वो एक नया एक इनोवेशन है, ठीक है, पर वो अभी एकदम हर जगह क्या है, कहना चाहिए सक्सेसफुल नहीं है। स्पष्ट है? चलिए हेडिंग डालेंगे आज का, लैंगिक भेदभाव। और क्लास शुरू करने से पहले बोलना चाहूँ कि आज 11 जून है ना, और ठीक 4 महीने बाद आप लोग का सहायक शिक्षक का एग्जाम रहेगा, यानी कि गिनती के 4 महीने बचे हैं शेष। ठीक 4 महीने बाद आपको आज ही के दिन इस समय आप अपने आप को कहाँ पाओगे, परीक्षा हाल में पाओगे। वो आपका फाइनल डे होगा, मान के चलिए, जहाँ पे आपको अपना सब कुछ दिखाना होगा। स्पष्ट है? तो इन 4 महीने में मैं भी अब रेगुलर पढ़ाऊंगा, ताबड़तोड़ पढ़ाऊंगा। मेरे टीम को भी मैंने टाइट कर दिया है, अब केवल पढ़ाई ही होगी, बाकी चीज़ों पे हम ध्यान नहीं देंगे। क्लासेस को समय पे हम कंप्लीट करके आप लोगों के लिए कम से कम महीने भर का समय छोड़ देंगे, ताकि आप सेल्फ स्टडी या रिविजन कर सको। चल जाएगा? तो आप लोग भी अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि 4 महीने हमारे पास है मात्र, तो हम थोड़ा सा और ज़्यादा सिंसियर हो जाए, मतलब ईमानदार। सीरियस नहीं होना है, सीरियस होने से ना बीपी लो हाई हो जाता है। आपको क्या होना है, ईमानदार, ईमानदारी से मेहनत करना है, जिद्दी बनना है, ठीक है, जिद रखना है, और थोड़ा सा मजबूरी मान लो। ठीक है, ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है, जिद और मजबूरी। मजबूरी में पढ़ रहे हो क्या आप लोग? नहीं पढ़ रहे? मजबूरी होनी चाहिए,
समझ में? मजबूरी का नाम क्या है? महात्मा गांधी। और तुम लोग मजबूरी में काम किए कि नहीं किए हो? हाँ, अगर तुम्हारे पिताजी या धीरू भाई मानी रहते तो तुम लोग शिक्षा भर्ती तैयारी करते क्या? करते नहीं करते। तो तुम्हारी मजबूरी होनी चाहिए और नहीं है बना लो भाई, तभी तुम्हारे पास रहेगा। और जिद्दी है ना, और मेरे को पढ़ने मतलब पढ़ना है, ये चीज को ध्यान रखोगे। चलिए हेडलाइन करेंगे लैंगिक भेदभाव। अरे इसको थोड़ा सुधार लें। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। हाँ क्या हो गया? डिस्क्रिमी, ये वर्ड आप लोग बहुत सुने होंगे, लैंगिक भेदभाव को। अक्सर हमारे देश में, इतना बड़ा विशाल आबादी वाला देश है, अक्सर इन चीज़ों के बारे में बात होती रहती है। डिस्क्रिमिनेशन, एक पॉइंट लिखेंगे इसमें, लैंगिक असमानता। लैंगिक असमानता लिखेंगे। क्या होता है लैंगिक असमानता? लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव से बात करें तो परंपरागत रूप से समाज में महिलाओं को कमजोर वर्ग के रूप में देखा जाता है। कमजोर वर्ग के रूप में देखा जाता है, देखा जाता रहा है। समझते हुए लिखना है, इन चीज़ों को रटने की कोई जरूरत नहीं। जिससे वे घर और समाज दोनों जगह, घर और समाज दोनों जगह पर शोषण, अपमान और भेदभाव, शोषण, अपमान और भेदभाव से पीड़ित होती हैं। लैंगिक असमानता को लेकर आप लोगों ने लिखा है, लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव से है। परंपरागत रूप से अगर बात करें तो समाज में महिलाओं को कमजोर वर्ग के रूप में देखा जाता रहा है, जिससे वे घर और समाज में दोनों जगहों पर शोषण, अपमानित और भेदभाव से पीड़ित होती है। लैंगिक असमानता, लैंगिक असमानता मतलब भेदभाव किनसे? पुरुषों से है क्या? केवल और केवल महिलाओं से है। हमारे समाज में शुरू से ही महिलाओं को क्या समझा जा रहा है? कमजोर समझा जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं। हमारे पौराणिक कथाओं में देखोगे तो देवी दुर्गा को, है ना, नारी के रूप में, शक्ति के रूप में पूजा जाता है।
शक्ति स्वरूप है कि नहीं। महिषासुर जो राक्षस आप लोग पढ़े होगे, सुने होगे, उनको मारने का कोई भी पुरुषों में औकात नहीं था। ऐसा सुने ही नहीं सुने। तो नारी का सृजन हुआ, दुर्गा का अवतार हुआ, तो सर्वशक्तिशाली कौन हुई? महिला हुई। ऐसा हम कथाओं में, पुराणों में हम देखने सुनने को मिलता है। और पर यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर अगर बात करें तो हमारे मानव समाज में महिलाओं को क्या समझाया गया है? उनको निम्न, कमजोर समझा गया है। और इसी वजह से उनका क्या हुआ है ना, शोषण होते रहा है, अभी भी हो रहा है एक हिसाब से देखा जाए तो परंपरागत रूप में समाज में महिलाओं को कमजोर वर्ग में देखा जाता है, जिससे घर और समाज दोनों जगह पर उनका शोषण हो रहा है, अपमान हो रहा है और भेदभाव हो रहा है। ठीक है जी। अब इसको लेकर कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इस पर काम किया है। ठीक है। और ये भेदभाव ऐसा नहीं कि केवल छत्तीसगढ़ में हो रहा है, ये भारत में हो रहा है, पूरे दुनिया में चल रहा है। पूरे दुनिया में जहां नारी है वहां भेदभाव है। ऐसा में ये आपको ध्यान रखना। इसके ऊपर एक खास रिसर्च किए हैं, लिख लेना आप लोग। मार्गरेट मीड, एक मनोवैज्ञानिक है, नाम उनका मार्गरेट मीड। इसको हम लोग समाजशास्त्र में पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी। मार्गरेट मीड को लेकर इन्होंने शोध किया लिंग और लिंग की भूमिका। इसके ऊपर वर्ष 1935 में तो वर्ष 1935 में इसके ऊपर रिसर्च हुआ, या हो सकते हैं अनुसंधान हुआ। अनुसंधान होने के बाद लिंग और लिंग की भूमिका पर लिखेंगे 3 आदिम समाजों में। अगर रिसर्च हुआ किसमें? 3 आदिम समाजों में। सेक्स और स्वभाव को लेकर। इंग्लिश में इसको लिख लेंगे सेक्स एंड टेम्परामेंट। सेक्स एंड टेम्परामेंट इन 3 प्राइमेटिव सोसाइटी। प्राइमेटिव सोसाइटी। तीन आदिम समाज। आदिम मतलब होता है पुराना समाज, सबसे पहला समाज। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में यहाँ के सबसे मूल निवासी किनको बोला जाता है? यहाँ के आदिवासियों को। गोंड है, जैसे कि हलबा सुने होंगे, कमार सुने होंगे, कंवर सुने होंगे, उरांव सुने होंगे, ये यहाँ के मूल निवासी है। तो ऐसे 3 आदिम समाजों में वहाँ के लिंग और स्वभाव पर रिसर्च किया मार्गरेट मीड ने 1935 में। और उन्होंने क्या कहा ये मैं आप लोग को सुना रहा हूँ। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना जानकारी रखना कि मार्गरेट मीड ने जो इसके ऊपर रिसर्च किया लिंग भेदभाव को समझने के लिए कि क्या है कैसा है करके। समझ में आया यहाँ तक? तो इन्होंने रिसर्च में बताया कि किस तरह एक ऐसा समाज जहां महिलाएं गुलाम की भूमिका में हैं, तो दूसरी ओर छावरी आदिवासी समाज है जहां महिलाएं सत्ता में हैं और पुरुष गुलाम हैं और कमजोर की भूमिका में हैं। आदिवासी समाज में जो खास हमें देखने में मिला, खासकर छावरी आदिवासी समाज, वहां पर महिलाएं क्या हैं? सत्ता में है, पावर में है, और पुरुष क्या हैं? गुलाम और कमजोर हैं। समझ में आया? और वहां पर लिंग और सेक्स आधारित श्रम भाजन को प्राकृतिक माना गया है। तो यहाँ पर ये खास देखने को मिला है कि आदिवासी समाज में अगर देखा जाए तो मातृ सत्तात्मक है, ना कि पितृ सत्तात्मक।
ठीक है, कहीं कहीं पर। तो ये रिसर्च मार्गरेट रीड ने किया है 1935 में। और 1900 सॉरी अभी इनके लिए ये जो आप देख रहे हो लैंगिक भेदभाव, इसके लिए विश्व स्तर पर एक इंडेक्स जारी होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। विश्व सूचकांक इंडेक्स जानते हैं ना, हर चीज़ गरीबी वाला इंडेक्स निकलता है, बहुत सारी चीज़ों का इंडेक्स निकलता है। तो एक सूचकांक है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, ये हर साल जारी होता है। तो 2025 का जो रिपोर्ट आया है इसमें दुनिया के लगभग 148 देशों को शामिल किया गया। 148 देशों को जब शामिल किया गया तो हमारे देश का पोजीशन क्या रहा लैंगिक अंतराल सूचकांक में? अब मुझे बताओ कि वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में हमारा रैंक 148 में से कितना रहेगा तो अच्छा मानेंगे? जो शुरू के टॉप 10 में आओगे तो अच्छा माना जाएगा कि आखिर में रहोगे तो अच्छा माना जाएगा? इंडेक्स समझिए, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 की मैं बात कर रहा हूं, 148 देश शामिल थे। इसमें टॉप करना सही माना जाएगा कि पीछे में रहना ज़्यादा अच्छा माना जाएगा? ऑनलाइन वाले बताएंगे। बात समझ में आ रहा है ना? 148 देश हैं, इसमें ये सूचकांक किसके लिए जारी हो रहा है? लैंगिक भेदभाव के लिए। तो इसमें हमारा रैंक पीछे में अच्छा माना जाएगा कि शुरुआत में अच्छा माना जाएगा? यही मैं दूर करना चाह रहा हूं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, हमारा जो अंतराल है, हमारा जो रैंक है वो है 131वां। आपके हिसाब से 131वां है मतलब बढ़िया है, पीछे से पीछे हो रहा है। अगर हम टॉप कर दे तो बहुत ही खराब, ऐसा आप लोग का मानना है? बिल्कुल गलत ना। ध्यान देंगे यहाँ पर वैश्विक लैंगिक अंतराल में जो है सूचकांक में 148 देशों में हमारा रैंक कितना है? 131वां है, जो बहुत ही खराब माना जा रहा है। मतलब यहाँ बहुत ज्यादा लैंगिक क्या है? भेदभाव है। इस बात को आपको समझना है। यहां पर लैंगिक समानता को बढ़ावा नहीं दिया जाता है, इस टाइप से बात हो रही है। यहां पर लैंगिक भेदभाव की जड़ें बहुत ही ज्यादा मजबूत और गहरी है। ठीक है, हाँ। अगर हम टॉप 10 या टॉप 50 में रहते तो हम अच्छे रहते, मतलब लैंगिक भेदभाव होता है लेकिन कम होता है। जो टॉप में रहेगा उसका मतलब वहां पर लैंगिक भेदभाव कम है, इस सेंसेक्स के हिसाब से। समझ आया? और जैसे जैसे रैंक गिरते जा रहे हैं, रैंक गिर रहा है मतलब समझ जाओ कि यहां पर भेदभाव ज्यादा हो रहा है। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोग क्या समझे कि रैंक गिरेगा तो अच्छा स्थिति है, यही समझे ना? लेकिन ध्यान रखिए कि यहां पर वैसा नहीं है। यहां पर यह है कि आपका रैंक अच्छा रहेगा टॉप 10 में तो लैंगिक भेदभाव कम होगा। जैसे जैसे रैंक गिर रहा है मतलब ये मान के चलो कि भेदभाव बढ़ता जा रहा है। मान लो यहां पर गरीबी सूचकांक होता है, वैश्विक गरीबी सूचकांक, और 148 देशों में हमारे स्थान 131वां रहता है, तो क्या बोलते हैं? गरीबी में हम अगर पहला स्थान होता तो गरीब सबसे पहले है। वैश्विक गरीबी सूचकांक में हमारा सूचकांक नंबर 1 पे होता तो क्या बोलें? सबसे ज्यादा गरीब। वैश्विक गरीबी सूचकांक में हमारा रैंक अगर मान लो पहला रहता है तो हम लोग क्या मानते हैं? गरीबी नहीं है कि सबसे ज्यादा गरीब है। ये भूखमरी वाला भी आता है सूचकांक ऐसे ही, वैश्विक भूखमरी सूचकांक। एक दिन का समय दे रहा हूं, सोच के आना। ठीक है, सूचकांक को एक बार पढ़ के आना, कम से कम 10, हालांकि हर साल 30 प्रकार के सूचकांक जारी होते हैं,
इन मुद्दों को थोड़ा सा विचार करके आइए। पर यहाँ पर मैंने बता दिए है कि यहाँ पर हमारा रैंक गिर रहा है, मतलब हमारी स्थिति खराब है। यहाँ पे टॉप में आना अच्छा है, समझ में? जैसे जैसे रैंक गिर रहा है मतलब समझ जाओ कि लैंगिक भेदभाव बढ़ रहा है। तो भारत में लैंगिक भेदभाव कम है कि ज़्यादा है, बताओ तो? दुनिया में अगर कंपेयर करें, दुनिया से कंपेयर करें तो हमारे यहाँ लैंगिक भेदभाव कम है कि ज़्यादा है? ज़्यादा है। मतलब हमारे यहाँ स्त्रियों को बहुत ज़्यादा क्या माना जाता है? कमज़ोर माना जाता है। समझ में? तुम लोग घर में रहो, बाहर निकलना नहीं है, जो करना है मन करो, ठीक है? चार दीवारी के भीतर बैठा देते हैं, हम नौकरी करेंगे, हम कमाएंगे, खाएंगे, तुमको बस घर में रहना है। तो ये ढाक के, क्या ढाक के कहते? घूंघट में ढाक के। छतरी में तो कम है, राजस्थान चले जाना, यूपी बिहार चले जाना, ये देश से है ना। ये जैसे सर तो अपन बिहार में दिखावे नहीं करी कौन है, तो कैसा नहीं थे ऐसे नहीं चली बिहार भर, समझिए? इतना ज़्यादा लैंगिक, समझिए? दुनिया में बड़े बड़े आदमी मन है, अपन डिविल दिखाते बिहार के दिन, लोगन मन देखे वाला थे, आते नहीं आए, लेकिन जनाब है दिखावे नहीं करी। और वो कहा है बहुत बड़े, है ना? समझिए? अब तुम समझ सकते हो कि बाहर में का है और घर में का है, वो करे सामाजिक स्थिति। तुम्हें खुद समझो ना यार, है ना? विराट कोहली अपन बाइलक, है ना? बड़े बड़े आदमी अपन बाइल दिखाते नहीं दिखाए शादी में। तुम्हारे मान लो तुम गए हो शादी में टिकावन में, और तुम लोग दिखा भी नहीं कहे तुम्हारे बहू कैसा नहीं कहा है, बने लागी कैसे? खैर सबका अलग अलग सोच है, लेकिन मेरे हिसाब से गलत है। बस जब तुम अपना चेहरा दिखा रहे तो उसको भी चेहरा दिखाने दो ना। कैसे तहु ढाक नहीं किया अपन आप लोग यह में, तब तो बराबर माने जाए क्या? कैसे जी? भाई यहाँ तक ढाक लो, कोई दिक्कत है कि चेहरा दिखाता हूँ उसका। तो यहाँ पर वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 का ये रिपोर्ट है, और विश्व बैंक ने एक और ख़ास बातें कही है, इसको मैं यहाँ पे लिखा दे रहा हूँ। कुछ डेटा है ये, ठीक है, सिर्फ डेटा है। विश्व बैंक की महिला व्यवसाय कानून में, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, महिला। अब कई लोग बोल रहे हैं सर आप खान सर के एंटी हैं क्या? ऐसा नहीं भाई, मैं बस बता रहा हूँ। अब मैं आपके ऊपर छोड़ दिया हूँ, तुम जानो तुम क्या सोचना है। तथा कानून, महिला व्यवसाय तथा कानून संबंधी रिपोर्ट में यह दिखाता है कि जिन देश के कानूनों में महिलाओं के खिलाफ भेदभाव होता है, लैंगिक समानता को बढ़ावा नहीं दिया जाता है, ऐसे देश आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। अब देखो एक बहुत खास बात कही गई है। वर्ल्ड बैंक ने क्या रिसर्च किया? वर्ल्ड बैंक तो पूरा दुनिया का बैंक है, कहना चाहिए दुनिया के लिए। अब उन्होंने एक खास रिपोर्ट तैयार किया, किसके ऊपर? महिला व्यवसाय तथा कानून को लेकर, ठीक है? किसके ऊपर? महिला व्यवसाय और कानून को लेकर। तो उन्होंने ये बताया कि जिन देशों में, ध्यान देंगे, जिन देशों में महिला भेदभाव है या महिला असमानता है, महिला असमानता है, वह देश आर्थिक रूप से संपन्न होगा कि गरीब होगा? लेकिन बताओ, तुमने अपन भाव से बोला होगा। वर्ल्ड बैंक बोल रहा है कि जिन देशों में महिला भेदभाव ज्यादा है, जिन देशों में महिला को इज्जत नहीं है, सरल भाषा में बोले जाओ तो ऐसा देश आर्थिक रूप से क्या होगा? गरीब होगा। आर्थिक रूप से क्या है? पिछड़ा है या गरीब है? लिख लो, पिछड़ा है या गरीब है। देख लो, ये कौन बोल रहा है? वर्ल्ड बैंक। दुनिया के तमाम देशों पर रिसर्च किया और उन्होंने पाया कि जिस देश में महिला की इज्जत नहीं है, वो देश आर्थिक रूप से क्या है? कमजोर है। अब मैं देश बोल दूं, इसको मैं घर भी ले सकता हूं क्या? कि जिस घर में महिला की इज्जत नहीं है, वो घर में भी लक्ष्मी क्या रहेगी? नहीं आ सकती। सिंपल सी बात है ना। इसीलिए लक्ष्मी चाहते हो तो घर की लक्ष्मी को क्या करो? इज्जत दो, सम्मान दो, तो ऑटोमेटिक लक्ष्मी आएगी। अभी हम सबको पता है ससुरे, फिर भी हमारे यहाँ
महिलाओं को इज्जत नहीं छोड़ा है, इसलिए हम लोग गरीब हैं। तो ये चीज़ों को हमको समझना पड़ेगा, ध्यान देंगे चीज़ों को। इसीलिए और ये फैक्ट है ना, ये मतलब ऐसा नहीं कि ये अंधविश्वास है या केवल परंपरागत बातें हैं। वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट जारी की है, वो बताया भाई कि दुनिया में जहाँ जहाँ महिलाओं का भेदभाव नहीं होता वहाँ वहाँ देश लोग रईस से संपन्न हैं, और जिन देशों में महिलाओं की इज्जत नहीं, जहाँ भेदभाव वो गरीब है। है ना, अब भारत तो ये गरीब है, भीख मांगा थी यहाँ, है कि नहीं? क्या चीज? विश्व बैंक के अनुसार नहीं, वो उसका हर सूचकांक को जारी करने की एक संस्था होती है। हो सकता है इसको वर्ल्ड बैंक ने जारी किया होगा, या फिर कोई अलग अलग संस्थाएं होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, वो लोग अलग अलग सूचकांक जारी करते हैं। हो सकता है इसको ये यूएन ने जारी किया हो, है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ ने, अलग अलग संघ होता है। एक और लिख लेंगे यहाँ पर, मार्गरेट मिड है, एक और लास्ट में लिख लो, एक और मनोवैज्ञानिक है, नाम है उनका बर्क, मिस्टर बर्क के अनुसार। और ये ना क्या बोलते हैं, मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल लाइफ बता रहा हूँ। ये जो महिला व्यवसाय कानून, जिन देशों में महिलाओं के साथ भेदभाव हो रहे हैं वहाँ देश आर्थिक रूप से पिछड़ा है, गरीब है, ये बात सच है, पता है। मैं अपने ऊपर भी देखा, अपने घर परिवार समाज में देखा कि जिन परिवारों में ना महिलाओं का सम्मान नहीं है, वाकई वहाँ पर ना आर्थिक रूप से तंगी ज़्यादा है और शांति भी नहीं है घर में। घर में क्या है, अशांति। अगर मान लो धोखे से कई घर में महिलाओं की इज्जत नहीं, लेकिन पैसा भी है, तो उस घर में क्या नहीं है, शांति नहीं है, चैन नहीं है। समझ में आया? अगर मान लो तुमको धोखे से मिल गया, अरे यार वहाँ फलाना बहू बेटी में उनकी इज्जत नहीं, लेकिन भयंकर पैसे कर यहाँ, लेकिन जब घर में जाके जाओगे ना वहाँ, तो हम मन की शांति नहीं, मानसिक शांति नहीं उस घर के अंदर। समझ में आया? और मैं अपने ऊपर देखा, क्योंकि मैं भी जब शादी किया तो हमारे समाज में जानते हैं मेल ईगो ज़्यादा है ना। मेल ईगो का इतना ज़्यादा है कि जैसे आप लोग कहीं बाहर से आते हो, घर में एंट्री मारते हो, तो देखना हमारे पुरुष वाले लोग बैठेंगे तो माताएं उनके लिए बाकायदा पानी ला के देंगी, चलते नहीं चलते, खाना वाना बना के पोरसी सब कुछ करके देंगे एकदम ठसन से। और महिला जब आएगी घर से, मतलब बाहर से कुछ करके, तो क्या पुरुष उसको ट्रे में देते हैं क्या पानी, शरबत पिलाते हैं क्या, खाना वाना बनाते हैं क्या? ऐसा हमारे समाज में होता है। अगर ऐसा कर देंगे तो क्या बोलेंगे, जोरू का गुलाम, ये आदमी ना मर्द नो है, ये कहा है जोरू गुलाम, ऐसा सोचते हैं हमारे यहाँ। इसलिए चाहते हुए भी पीढ़ी, नई पीढ़ी चाहते कि चलो महिला की इज्जत करें, लेकिन हमारे पुराने लोग हैं ना, वो लोग आपको क्या बोलेंगे, जोरू गुलाम। तो हम आदमी चाहते हुए भी अपने आप को ये दे, जबकि ये गलत है। महिलाओं की इज्जत जरूरी है। मैं खुद शादी जब किया, शादी के बाद मेल ईगो तो थोड़ा रहता है, क्योंकि बना के रखना ही पड़ता है, नहीं तो अपने को लोग क्या बोलेंगे, जोरू गुलाम। वो मत सुनने पड़े करके आदमी थोड़ा सा एटीट्यूड में रहता है। लेकिन जब हम एटीट्यूड में थे तो हमारा लॉस ज़्यादा होता था, ठीक है, हमारा लॉस, मेरा पैसा सेविंग नहीं होता था, मैं सही बताऊँ तो। लेकिन मैंने जैसे जैसे इज्जत करना चालू की, जब मतलब दिल से हर चीज़ से रेस्पेक्ट, तो मेरा पैसा बढ़ना चालू हुआ। और सिर्फ ऐसा नहीं कि जैसे कई बार क्या होता है, घर में महिलाएं अपनी बात रखती हैं, अपने विचार रखती हैं, अपने सुझाव रखती हैं कि घर को कैसे रखना है, परिवार कैसे रखना है। तो अपन कई बार पुरुष, हाँ ये कम पढ़े लिखे, क्या फालतू बोल रही है, इसको कुछ अकल वकल है नहीं, दुनिया देखी नहीं है ना, घर में कुछ ही बोल रही है, मैं दुनिया देख रहा हूँ, घूम रहा हूँ, तो मैं ज़्यादा जानता हूँ, ऐसा करके उनकी बात को दबा देते हैं और अपने दिमाग से चलते हैं पुरुष लोग। तो ऐसे में ना घर उतना ज़्यादा नहीं हो पाता अच्छे से। तो यहाँ पर महिलाओं की बातों को थोड़ा ध्यान सुनना चाहिए। हाँ, तर्क वो कर रही हैं, विचार रख रही हैं, तो सुनना चाहिए, उसके साथ फैसला लेना चाहिए। हाँ, अगर एकदम वाकई में उनका उस क्षेत्र में ध्यान नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो उनकी बातों का आप इग्नोर कर सकते हो। लेकिन लाइफ में अगर देखा जाए तो आप अगर महिलाओं की बात को सुनोगे, समझोगे, तो वाकई में प्रोग्रेस होता है। क्योंकि आपने लक्ष्मी का क्या किया, आदर किया है। और लक्ष्मी का अनादर करोगे ना तो आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। और पैसा कमा भी लेना तो घर में शांति नहीं रहेगी, ये भी बता रहा हूँ, समझ में आया।
इसीलिए उनका रेस्पेक्ट करना जरूरी है। ठीक है जी। ऑनलाइन वाले मेरे बात से सहमत है तो बता देना। तुम लोग अभी शादी ब्याह करेंगे तो आगे से बता रहा हूँ, पहले शादी थोड़ा देख समझ के करना, है ना। अक्सर शादी जो है ना समान उसमें करना चाहिए बोलते हैं, ये अपने से छोटे। जैसे आप लोग एकदम बड़े घर की बेटी ले आओगे तो फिर दिक्कत है। लड़के लोग को बता रहा हूँ, अगर घर चलाना है तो कैसे लोग को लाओ, अपने से बराबर या अपने से छोटे, तो उससे क्या है तारीफ पड़ता है बोलते हैं। ठीक है, अब एकदम बड़े घर के ला लिए तो गलती उसकी नहीं है, गलती क्या है तुम्हारी है। और लड़की लोग को बता रहा हूँ कि एकदम अपने से बड़े घर नहीं जाना है शादी करके, न अपने एकदम छोटे घर जाना है। एकदम बड़े घर जाओगे तो तुमको इज्जत मिलने के चांसेस बहुत कम है, और एकदम छोटे घर जाओगे तो तुमको थोड़ा कष्ट लगेगा, क्योंकि सुविधाएं में जिए हो, सुख सुविधाएं में, और वहाँ सुख सुविधा कम है तो थोड़ा सा मानसिक हो सकता है वो हो जाओ। इसीलिए या तो बराबर में ही जाओ, समझे, 19-20 में एकदम हाई फाई नहीं जाना है। खैर ये मैं CDP में क्या है ना, ये मैं बाहरी जीवन की बात कर रहा हूँ। आगे बढ़ो, ये हो गया वैसे, है ना, कुछ बातें खास। अब आते हैं लैंगिक, ये हो गया टॉपिक खत्म। क्या चीज, अच्छा वर्ग का ना, हाँ वर्ग का, इसके बारे में लिखो। एक व्यक्ति के व्यवहारों का प्रस्तुतिकरण कर उसके द्वारा निभाई जाने वाली लैंगिक भूमिकाओं ब्रैकेट में लिखेंगे जेंडर रोल्स से जुड़ा होता है। आगे बढ़ें। आई समझ में? बर्क बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति के व्यवहारों का प्रस्तुतिकरण उसके द्वारा निभाई जाने वाली लैंगिक भूमिकाओं से जुड़ा होता है। तो यहाँ पर ये बोल दिया है कि साफ साफ कि कोई इंसान है, उस इंसान को समझना है तो उसके लैंगिक भूमिका को देख लो कि क्या है उसकी भूमिका। ठीक है, व्यक्ति के व्यवहारों का प्रस्तुतिकरण उसके द्वारा निभाई जाने वाली लैंगिक भूमिकाओं से होता है। कई पुरुष लोग महिला लोग की इज्जत नहीं करते, तो समझ जाओ वो आदमी कैसा है। और एक पुरुष महिला की इज्जत कर रहा, समझ जाओ कैसा है। भले कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी संपन्न हो, लेकिन वो महिला की इज्जत करना नहीं जानता, तो वर्ग के अनुसार या भगवान के अनुसार बोलो या एक इंसानियत के अनुसार, क्या बोलोगे आप लोग? क्या बोलोगे? अच्छा बोलोगे? निम्न सोच बोलोगे ना? इस चीज का ध्यान रखना। और भले वो सामान्य आदमी है, लेकिन उसकी नज़र में महिला भेदभाव नहीं है, उसके मन में नहीं है, तो क्या बोलोगे? वो आदमी अच्छा है, सही है, समझ में आए? ये बोल रहा है कौन? गलती उसकी नहीं है, फिर भी दोष उसके ऊपर लगाया जाता है, उसको इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है बोल बोल के कि उसको मरना ही पसंद होता है। तो यही तो हमारा इंडिया, इसीलिए तुम्हारा रैंक कितना जोरदार है ना, 100। हमारे यहाँ बच्चे लड़के कुछ भी करे उतना ज़्यादा वो नहीं किया जाता, लेकिन लड़की कुछ गलत कर दी तो गड़बड़ हो जाता है। सिंपल से मैं
हाँ। मतलब देखा जाता है कि अगर किसी के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, दुष्कर्म हुआ हम्म। है, तो क्या बोलते हैं, वो गलती तो लड़के की है, उसने किया है, लेकिन समाज वाले ताना लड़कियों को मारते हैं। तो ये तो गलत है ना। सजा तो लड़कों को मिलनी चाहिए, लेकिन लड़कों को सजा नहीं मिलती है। लड़कियों को मतलब ये दोषारोपण किया जाता है, गलती मिलती है। ये काफ़ी व्यापक मुद्दा है, संवेदनशील मुद्दा है, ठीक है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है, इतना आसान नहीं है। हमारे समाज में महिलाएं चूँकि कमज़ोर हैं, इसीलिए सिंपल सी बात है, प्रकृति का नियम है कि जो कमज़ोर होगा उसको दबा दिया जाएगा। और एक कॉन्सेप्ट आप लोग सुने होंगे कि बड़ी मछली छोटे मछली को खा जाती है। दोनों मछली हैं, लेकिन बड़ी मछली छोटी मछली खा जाती है। तो यहाँ पर बड़ी मछली कौन है? पुरुष। और छोटी मछली कौन है रे? महिला। हाँ, खा देती मन। समझ में आए क्या बोलोगे? ये ऑनलाइन वालों का 1 मिनट में कमेंट में प्रॉपर देख नहीं पा रहा। चलिए हेडिंग डालेंगे, लैंगिक असमानता के क्षेत्र। टॉपिक ये बोल रहा है कि लैंगिक असमानता कहां कहां आपको देखने को मिलता है, किन किन क्षेत्रों में आपको भेदभाव देखने को मिलता है, आप मुझे बताइए। कहां कहां आप लोग देखते हो लिंग भेदभाव? कार्य के क्षेत्र में मेद कथों सब बुढ़ा सब कोटि महिला भेदभाव है भारत में। ऐसे कोई जगह है जहां महिला भेदभाव नहीं है? हाँ, पुरुषों के साथ हो रहे हाँ, तो अच्छा, बस में एक जनाब का कहना है कि बस में जो है महिलाओं के लिए आरक्षित सीट रहते हैं, लेकिन पुरुषों के लिए आरक्षित नहीं रहता है ना। अब वैकेंसी में बोल रहा हूँ कि महिलाओं को जो है आरक्षण दिया जाता है, लेकिन पुरुषों को आरक्षण नहीं दिया जाता। हाँ, ये सामाजिक भेदभाव है। कोई है ना, गाड़ी में जा रहे हो, लड़की लिफ्ट मांगेगी तो लड़की को मिल जाएगा, लेकिन लड़का मांगेगा लिफ्ट तो उसको लिफ्ट नहीं मिलेगा। ये सामाजिक भेदभाव। और बताओ अनुभव, ऑनलाइन वाले भी अपना अनुभव दे रहे हैं यहाँ से। दोनों पक्ष में है, लेकिन फिर भी एकदम निष्पक्ष होकर सोचिए कि सबसे ज्यादा भेदभाव किनके साथ होता है? हाँ, पहले हो रहा था, पहले बहुत ज्यादा हो रहा था, अब थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अभी भी हो रहा है। एक चीज को थोड़ा ध्यान रखना है, सोचना समझना है। एक चीज मैं ऑब्जर्व किया कि जीवन में महिलाओं को सम्मान देना इसलिए जरूरी है और उनको सहूलियत देना इसलिए जरूरी है कि महिलाओं की जो शारीरिक स्थिति है पुरुषों की तुलना में थोड़ी कमजोर होती है। इस बात को मानना पड़ेगा। हाँ, ये सही बात है। शारीरिक रूप से हाँ, ये सही। वो कमजोर होते हैं, पुरुष उतने कमजोर नहीं तो शारीरिक रूप से, लेकिन मानसिक रूप से ना महिला ज्यादा मजबूत होती है, पुरुष क्या होते हैं? कमजोर होते हैं। अब शारीरिक रूप से कमजोर होने का कारण यह भी कि आप जानते हो कि महिलाओं का एक समय के बाद उनका पीरियड आना स्टार्ट हो जाता है। हर महीने उसके शरीर से कितना लीटर ब्लड बहता होगा, तो शरीर में कमजोरी आएगी कि नहीं आएगी बताओ? आएगी नहीं आएगी? अब पुरुषों का आना चालू हो जाए तो उसे पुरुष लोग एडमिट हो जाएंगे हॉस्पिटल में, है ना, काम नहीं करेंगे 4 दिन। ये एकदम फैक्ट बता रहा हूं ना। फिर भी वो लोग घर का काम बेड़ा सब चीज सहते हैं। तो भाई शरीर में ये सब चीजें जब होती हैं उनके साथ, है ना, तो फिर कहीं ना कहीं कमजोर हो जाता है उनका शरीर एक समय के बाद, तो उसका प्रभाव उनको देखने को मिलता है। तो इसी प्रभाव को ध्यान रखते हम चाहते हैं उनका सम्मान करें। कमजोर है ना, कमजोरों को क्या दिया जाता है? एक वीर आदमी, शूरवीर कमजोर क्या करता है? सहारा देता है, ना कि उसको अड़ू दबा देते हैं। सही बात है नहीं? तो ये मैं समझता हूं। चलो आगे बढ़े। तो यहां पर लैंगिक असमानता के क्षेत्र में शामिल लिखेंगे शिक्षा के क्षेत्र में, दिखने को मिलता है शिक्षा के क्षेत्र में। और ये ना देखा जाए तो बहुत पहले नहीं रहा होगा, बीच में ये सब चीजें हुई है, लोग अपने स्वार्थ की वजह से ये सब चीज किए हैं। बहुत पहले अगर देखोगे तो नर नारी सब समान थे, पता है पहले,
धीरे धीरे सब चीज़ समाज में क्या कहना चाहिए डेवलप हुआ। अब देखो आदिवासी समाज में तो नहीं देखने मिले सन। आज भी आदिवासी समाज में जाओगे ना तो वहाँ पर बेटी के आने पर खुशी मनाते हैं, लेकिन बेटा का आने पर वो भी खुश है, लेकिन बेटी आने में बुरा हो। लेकिन हमारे शिक्षित समाज में आप चले जाओ यूपी बिहार और इधर एमपी में, लड़के ही मतलब टेंशन, हरियाणा में अरे दहेज दे लगी किनके, जबकि पढ़े लिखे वाले बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन बस्तर में समझ जाओ, लिंगानुपात पढ़ लोगे आप ना, सेक्स रेशियो, तो वहाँ लिंगानुपात लड़कियों की संख्या ज़्यादा है लड़कों से। समझ में आया? ये सब चीज़ देखने मिलता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में सब बोढ़ान है ना, भेदभाव है। विज्ञान के क्षेत्र में, लेकिन अब अकल ठिकाने में आ रहा है तो लोग अब सुधार कर रहे हैं हमारे यहाँ मनोरंजन के क्षेत्र में। मनोरंजन के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में, खेल क्षेत्र में, सब जगह क्या है, असमानता है। मन के बाद घूंघटे में अटके हैं ऑनलाइन वाला मन के, अरे मैं इसने कहा है ना, मैं खुद नहीं जानू, मैं बस इसने देखे रहे हूँ फोटो वोटो में। ये जगह सर उनका चेहरा देखने लायक नहीं था, इसलिए नहीं घूंघट हटाया। और तुम्हें मन के एक से एक बात चालू है ना। हो सकता है उनका परंपरा क्या बोलते हैं उनका कल्चर में होगा, जैसे बुरखा उर्खा नहीं पहनते वो लोग, ढाके वाला, तो हो सकता है करे हो। लेकिन फिर भी गलती खान सन के थोड़ी, गलती का समाज की है ना, वो नहीं करती तो समाज वाले मन लगते कैसे होते हैं, मत करिसन फिर शादी। जैसे हमारे समाज में 7 क्या बोलते हैं, हाँ, अब तक नहीं, मैं 3 में कटौती कर देता हूँ, 3 मार हूँ है ना, 4 ठल मिस कर देता हूँ, टाइम नहीं है तो लगा पंडित की मूड खराब हो जाएगी। तो सामाजिक नियम है, कहना चाहिए। तो मैं उनको नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि समाज ने कैसे मतलब एक को बनाया है सिस्टम भेदभाव वाला। लैंगिक असमानता के क्षेत्र, ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है। अब लिखेंगे लैंगिक विभेद के प्रकार। लैंगिक विभेद के प्रकार। आपने क्षेत्र देख लिया, लगभग सभी क्षेत्रों में लैंगिक भेदभाव हो रहा है। अब लैंगिक विभेद के प्रकार। अब मुझे बताइए, ये जो लैंगिक विभेद मतलब होता है, लैंगिक भेदभाव के बोलते हैं लैंगिक विभेद, अंग्रेजी में बोलेंगे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, टाइप्स ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। लैंगिक विभेद के प्रकार। आपने लैंगिक विभेद का क्षेत्र देख लिया, शिक्षा के क्षेत्र में हो रहा है, समाज में भी देखोगे तो भेदभाव, अर्थ में भी, आर्थिक क्षेत्र में भेदभाव देखोगे, ठीक है नहीं। आप लोग देखोगे हमारे पहले समाज में बंटवारा होता था तो किनका बंटवारा होता था, केवल बंटवारा में केवल भाई शामिल रहते थे, बहन लोग शामिल रहते थे क्या, उन्होंने बिहार का कोई भेज दी, समझ में। तो लोग बंटवारा में हिस्सा में बेटी लोग कहाँ मिलता था, लेकिन अब कानून ने बोला कि बेटियों को मिलेगा, तब जाकर मिलना चालू हुआ है कि नहीं। अब कई बड़े क्या चीज़, हाँ, महिलाओं को भी समारोह से मिलता है ना, हाँ, उनको दोनों जगह मिलेगा माइक। मिलना चाहिए ना, क्योंकि इतने सालों तक उनके साथ क्या हुआ है, शोषण हुआ है, ठीक है। चलो, तो ध्यान देंगे ये सारा चीज़ खेल के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, सब जगह जो है
कहीं कहीं भेदभाव हुआ है। तो लैंगिक भेद के प्रकार में लिखेंगे आप लोग। बोला गया है कि लैंगिक भेदभाव की शुरुआत कहाँ से होती है, एक नोट लिखना, लैंगिक भेदभाव की शुरुआत कहाँ से होती है। लैंगिक भेदभाव की शुरुआत स्कूल से होता है कि समाज से होता है। शुरुआत आप लोग क्या अनुभव की हो, तो लिखेंगे शुरुआत परिवार से होता है। परिवार मतलब फैमिली से अपने। सही बात है। ठीक है, घर में लड़की हुआ तो बस मुरा लाड़ू में ही छठी मना लिए, है कि नहीं। लेकिन लड़का हुआ तो फुल बफे सिस्टम, बकरा भात। अच्छा और लड़की हुआ तो ऐसे ही दाल भात में निपटा दिए छठी को। तो समाजजात लिंगीय भेद प्राचीन काल से चला आ रहा है और इसमें कई प्रकार बताए गए हैं, लिखेंगे इसमें। लैंगिक भेद में लिंगीय विभेद, लिखिएगा इसमें स्थानीय विभेद, भाषाई विभेद, जातीय विभेद, सांस्कृतिक विभेद, रंग विभेद, आर्थिक विभेद। लिख लीजिए, फिर मैं समझा रहा हूं। लिख ली। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये पॉइंट वो है कि जो हम भेदभाव करते हैं वो भेदभाव कितने प्रकार से हम भेदभाव करते हैं, किस तरीके से हम भेदभाव करते हैं एक महिला के साथ, उसका बताया गया यहाँ पर प्रकार। ठीक है, महिलाओं से किस तरीके से आप क्या करते हो, भेदभाव करते हो। फॉर एग्जाम्पल पहला है स्थानीय भेद। ठीक है, एक महिला है, मान लो बाहर से आई है, उनका ससुराल मई के कहीं और है, आई है यहाँ। ठीक है, मान लो आई है राजस्थान से छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ वाले क्या बोलेंगे, है ना, राजस्थान की है ना, ऐसे है वैसे है, यहाँ की नहीं है, तो उसके साथ क्या करेंगे, थोड़ा सा भेदभाव करेंगे। महिला महिला ही करेंगे, अरे वो राजस्थानी है रे, का समझ उठिया, है ना, वो अंते तंते कर सोच विचार है, ये महिला महिला वाला, है ना। भेदभाव का जो भावना है ना, वो पुरुषों से ज्यादा स्त्रियों में भी बहुत ज्यादा होता है। वही लोग बोलते हैं लड़का चाहिए, लड़की होगी, इसी का देखो कहीं ना कहीं लड़कियों में भी होता है, मतलब ये अच्छा बात कहीं से हुआ है। हाँ, ये तो होता है। नारी की सबसे बड़ी दुश्मन नारी है। कई लोग पूछो तो नारी छह बोलते हैं है ना। महिला की सबसे बड़ी दुश्मन पुरुष नहीं, महिला है। ठीक है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। ठीक है, आप लोग कभी सुने हो पुरुष भी कभी ससुर था? सीरियल बने हैं क्या? नहीं, सास और बहू बन के चलते आते है कि नहीं। ये लोग हमेशा माहौल खराब करते आए हैं। ठीक है, हमेशा ये लोग को भय का माहौल बना रहता है। तो खैर, तो बातें समझ में आ रही। स्थानीय भेद को लेकर भेदभाव। दूसरा भाषाई भेद, भाषा को लेकर। ठीक है, ये ढंग से बात नहीं करती है, अब फलाना वहाँ से आई है, ऐसा भाषा को भी लेकर कहीं कहीं क्या करते हैं। तीसरा है जाति, जात में है, वो फलाना जात का है, वो फलाना जात से है, फलाना जात के। जाति को लेकर भी क्या करते हैं, महिलाओं की भेदभाव करते हैं। चौथा संस्कृति, अरे संस्कृति को लेकर
कि हाँ फलाना डहान तो मस्त शादी होते होती कि रस्म बढ़िया है, ये तुम्हारे छत्तीसगढ़ के मन तो सिंपल इसने निपटा देते, तुम्हारे डहान के नियम कानून हमारा पसंद नहीं आए, ऐसे बोलते नहीं बोलते हैं? अरे हमारे डहान जाग देवे ए धूमधाम से ऐसे गोली मारते ढां ढां शादी में, उसके बाद फिर कार्यक्रम चालू होता है। तुम्हारे यहाँ तो चुपचाप है ना। ये और संस्कृति को लेकर क्या किया जाता है, कंपेरिजन किया जाता है महिलाओं में ना संस्कृति, और क्या है रंग भेद, तो रंग लग जाना था तुम्हारा है ना, फलाना बहू है ना एकदम छुई का रगड़ ले उज्जर है ना, और हमारे के बहू कोयला से भी गए भी थे। ऐसे कैसे मतलब रंग रूप को देखकर क्या करते हैं, भयंकर ज़्यादा करते नहीं करते हैं, कलर उनके लिए मैटर करते हैं, गुण मैटर नहीं करता, रंग है। अगला क्या है, आर्थिक भेद। मान लो वो शादी को आई है, दबा के दहेज लेके आई है, या अच्छे घर से आई है, तो फिर क्या होगा? मान लो नहीं लेके आई है तो क्या होगा? समझ आ रहा है? होता ही नहीं होता, बताओ। तो महिला से जो है या महिलाओं के साथ असमानता किस तरीके से किया जाता है ये आप देख रहे हो। कभी स्थानीय को मुद्दा बनाया जाता है, कभी भाषा को मुद्दा बनाते, कभी जात को मुद्दा बनाते, कभी कल्चर को, कभी रंग को, कभी आर्थिक संपन्नता को मुद्दा बना दिया जाता है। कई सारे आधार हैं जिनके आधार पर क्या किया जाता है, उनसे विभेद किया जाता है, और ये मानवता के लिए क्या है, सबसे बड़ा खतरा है। आए समझ में? क्या चीज? हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा भेद कौन सा है? आप लोग क्या अनुभव किए अभी तक? रंग की, आर्थिक की, सांस्कृतिक की, जाति की, भाषा की, स्थानीय। देखो मैं अक्सर देखा हूं हमारे समाज में ना, तो ज़्यादा जो हमारे छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए तो ज़्यादा जो भेद है वो ये वाले दिखते हैं मेरे को। आर्थिक, एक घर में 3 बहुएं हैं, ठीक है, और 3 बहुओं में से जो बहुएं बड़े घर से आए रहेगी, उसके सास या हो सकता है उसका ससुर, किसको ज़्यादा इज्जत देंगे? बड़े घर से आए जाते हैं, जो बड़े घर के है ना। शुरू के 4-5 साल की बात बता रहा हूँ, उसके बाद तो फिर रंग रूप समझ में आता है, बातें जब पता चलती है तो फिर बात चेंज हो जाती है। लेकिन जो चीजें शुरू से होना चाहिए, भाई तीनों बहुआं हैं, तीनों समान हैं, मतलब तीनों घर की बहू है ना, तो तुम्हारे, लेकिन बैकग्राउंड को थोड़ा सा क्या जाता है, कंपेयर किया जाता है। आर्थिक रूप से ज्यादा, रंग तो उतना ज्यादा नहीं है, संस्कृति भी उतना ज्यादा नहीं। छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ, करते तो सब तरीके से, लेकिन हमारे यहाँ ज्यादा देखने को मिलता है। बाकी आप लोग अपना अपना अनुभव किए होंगे। जातीय भेद, देखो महिलाओं में जातीयत्व को लेकर उतना ज्यादा, हम महिला में जाति है ना, हमारे यहाँ जातियों का वर्गीकरण कर दिया है। ये लिंगी भेद केवल महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए बात है। ये हम टॉपिक ही पर जो पढ़ रहे हैं ना, ये पुरुष पर कोई लेना देना नहीं है ना, पुरुष लोग कभी इस चीज के शिकार नहीं हुए हैं, है ना। ये पूरा चैप्टर जेंडर जो डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं, महिलाओं से जुड़ा हुआ है। तो हाँ, हाँ, फिर तो जरूर भेदभाव होगा, है ना। अगर मान लो 3 भाई हैं, उसमें से एक भाई दूसरे कास्ट से ले आया लड़की, तो उनके घर वाले या समाज वाले उनको क्या करेंगे, उस महिला के साथ क्या करेंगे, भेदभाव करेंगे। तो किस टाइप का भेदभाव हुआ? वो जाति भेदभाव हुआ। मान लो आपके छत्तीसगढ़ में आ गई एक उड़िया की लड़की, है ना, उड़ीसा की, या फिर उधर बंगाली आ गई, और बाकी दूसरा बहुमन प्योर छत्तीसगढ़ी है, तब फिर कैसे होगी? ना और 2 भोल छोड़ने आते हैं, तो बीच एकदम बीच में गिनते हैं, बाउंड्री वाल में तो कर चलते हो, है ना, एकदम सेंटर वाले बताता हूँ। मान लो सरगुजा वाले ले आए उड़ीसा वाले को, या आंध्रा वाले को ले आता, दिक्कत नहीं की है कि नहीं? तो ये सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को जो है आधार बना जाता है असमानता का। चलो आगे बढ़ें। हाँ, अब हम बात करेंगे, लेकिन ये पॉइंट आपको याद रखना है, लैंगिक भेदभाव की शुरुआत कहां से होती है बोलने से? परिवार से। बाकी ये लैंगिक भेद के जो प्रकार है, अब हम लोग देखेंगे लैंगिक भेद विद्यालय में किस तरीके से होता है। विद्यालय में
लैंगिक समाजीकरण। इस पर हम चर्चा करेंगे। लैंगिक समाजीकरण। ये कहा था सर मेरे घर में बहुत अच्छे हैं, हम लोग 14 होते हैं, सभी लोग अच्छे हैं। चलो भाई बहुत बढ़िया। बट ससुराल पूरा उल्टा है कहा थे, है ना। ठीक ठीक। तो लैंगिक समाजीकरण जो है आप देखेंगे विद्यालय में किस तरीके से यहाँ पर कोशिश किया जा रहा है। विद्यालय में, स्कूल में लैंगिक विभेद के ऊपर पाठ्यक्रम छिपी हुई पाठ्य चर्चा। विद्यालय को लेकर एक बात कही गई है। विद्यालय जो है लिंग की भूमिकाओं को सिखाने वाली सबसे शुरुआती औपचारिक संस्था है। नोट करके लिख लेंगे, विद्यालय लिंग की भूमिकाओं को सिखाने वाली सर्वप्रथम औपचारिक संस्था है। नोट करके लिखे रहना, जैसे कि आप लोगों ने लिखा कि लैंगिक भेदभाव की शुरुआत परिवार से होती है, ठीक वैसी जगह। तो ये बात भी आ रही है कि विद्यालय लिंग भूमिकाओं को सिखाने वाली सबसे शुरुआती औपचारिक संस्था है, अनौपचारिक नहीं, औपचारिक संस्था है। और ये किस तरीके से करता है इसका जिक्र मैं करा रहा हूं। एक सिलेबस होता है, सिलेबस में जिक्र होता है लैंगिक भेद को दर्शाती पाठ्य पुस्तकें। लैंगिक भेद को दर्शाती या बताती पाठ्य पुस्तकें, कहानियों के माध्यम से, है कि नहीं, कई सारे चैप्टर ऐसे बने रहते हैं। लैंगिक भेद को दर्शाती पाठ्य पुस्तकें, छिपी हुई पाठ्य चर्चा, इसमें पुरुष नेताओं को दर्शाना, पुरुष नेताओं को दर्शाना, महिलाओं को परंपरागत भूमिका में दर्शाना, महिलाओं को परंपरागत भूमिका में दर्शाना, पुरुषवादी विचारधारा की अधिकता, हो गया।
तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हमारे समाज में स्थित स्कूलों में, विद्यालयों में भी किस तरीके से साइलेंट तरीके से भेदभाव किया गया है महिलाओं के साथ। स्कूलों में भी आप गहराई से विश्लेषण करेंगे तो ये चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, विद्यालय में भी क्या हो रहा है, लैंगिक विभेद नजर आ रहा है। कैसे नजर आ रहा है? आप लोग इतना पढ़ के आ चुके हो, स्कूलों से पढ़ के आ चुके हो, कॉलेज पढ़ के आ चुके हो, आप देखेंगे कि आपके पढ़े हुए कक्षाओं में पुरुष नेताओं को ज्यादा दर्शाया गया है, पुरुषों को ज्यादा दर्शाया गया है नेताओं के रूप में। तो बच्चे के दिमाग में क्या बैठेगा कि नेता कौन बन सकता है? सिर्फ पुरुष बन सकता है। ये आपके दिमाग में बैठ गया बच्चों के। दूसरा आप देखो, महिलाओं को परंपरागत भूमिका में दर्शाया गया है कि वही घर में खाना बनाना हो, ये करना हो, माता ये करना का मतलब घर में घर संभालना, ये सब मतलब कहानियों में, किरदारों में, पुस्तकों में आपने सब क्या सुना है कि माताएं जो हैं वही वो घरेलू काम तक ही सीमित हैं, है ना। दिन दुनिया के जो भी काम किए हैं वो सब कौन किए हैं? पुरुष लोग काम किए हैं, है कि नहीं? ये कहीं ना कहीं दिखाया गया है। तो बच्चे के मन में क्या आएगा? महिलाओं का जो, माताओं की जो स्थिति वो केवल एक घर तक ही है, उससे ज्यादा नहीं है। लेकिन बताऊं, घर काम ज्यादा कठिन होता है करना। जिसे मैं पुरुष लोग को बोल दूंगा ना, काम करो यार, है ना। मेरे मैडम कह के बोलती थी मेरे को, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि एक काम करो ना, 1 महीना तुम खाना वाना बनाओ, पूरा काम, मेरा वाला काम आप करो, आपको वाला काम मैं करता हूँ करती हूँ बोली। तो मेरा हाथ पैर कांपने लग गया। नहीं भैया, समझ रहे बात को? वो खाना वाना बनाना वाला ना एकदम कंझट काम लगता है, समझ रहे हो? महिला वाला काम पुरुषों को मजा नहीं आता करने में। हाँ, कई लोग करने में वो है, एक्सपर्ट है तो कर लेते हैं, लेकिन अक्सर अगर आप बोल दोगे ना कि महिला वाला काम ते कर, है ना, कोई घर में तुम्हारे सगा ही तो किचन में तो खाना बना के देना है, सगा मल्ला, ठीक है, तो ससुराल वाले मनाए चाहे तो मैके वाला मनाए, है ना, किचन में जो भी बड़ा सुहारी बनना है, खीर पकौड़ा सब्जी, वो तू ही बना के देना है, तो लोग कैसे लगे? पुरुष लोग कैसे लगे? मजा आएगा? हैं? अभी लड़की तो ऐसा है ना कि घर की जो बहुएं होती हैं वो उनके मायके का है चाहे ससुराल का है, खाना वही बना के देगी। पुरुष लोग को कोई वो रहता है क्या? नहीं। तो मैं सोचा अरे यार ऐसा होगा तो मैं तो, समझ रहे हो, जमीन ही के बता रहा हूं मैं। नहीं भैया, नहीं वहां पर हो पाएगा, सरेंडर कर दिए अपन, आप ही महान हो। तो फिर मानना पड़ा कि हाँ भाई, घर काम भी क्या है, बहुत बड़ा काम है। एक पल के सोचना कभी लाइफ में ऐसा समय आएगा तो, और बैचलर तो समझ नहीं आएगा, लेकिन शादी होने के बाद, ठीक है, ससुराल वाले आएंगे सपोज, है ना, सपोज ससुराल तो चल जाएगा, लेकिन मैके अपने खुद के घर वाले आएंगे ना तो बड़ा बेकार है। पुरुषों को मान लो, समझ में आ रहा है? खैर आगे बढ़े। पुरुषवादी विचारधारा की अधिकता। पुरुषवादी, आप जितने भी पढ़े हो, समाजशास्त्र पढ़े हो, फलाना ढंग का पढ़े हो, सब जगह जितने भी विचारक मिले हैं अक्सर कौन मिले? पुरुष मिले हैं, पुरुषों के अनुसार, है ना। आप देखते हो, आप लोग सीडीपी में जितने भी मनोवैज्ञानिक पढ़े हो, उन मनोवैज्ञानिकों में कितने % महिला मनोवैज्ञानिक बताइए? 5%। 95% क्या है? पुरुष मनोवैज्ञानिक। अभी मत बोलना सर वो महिला मन तो पढ़ाते नहीं, सोच में तैयार पाए के, लेकिन अगर उनको मौका दिया जाता तो महिला लोग मनोवैज्ञानिक बन सकते थे। आज तुम खुद जानते हो कितना भी पढ़ाई का रिजल्ट आता है, टॉप कौन करते हैं ज्यादातर? महिला लोग ज्यादा टॉप करते नहीं। पढ़ आप भी रहे हो, पढ़ो भी रहे हैं, लेकिन ज्यादा अंक ज्यादा पास कौन हो रहे हैं बताओ? लड़कियां हो रही हैं। जबकि शारीरिक रूप से आप ज्यादा मजबूत हो, फिर भी आप उनसे पिछड़ा जा रहे हो। समझ रहे बात को? तो ऐसा तो नहीं है कि महिला लोग कमजोर थे, सब हैं अपनी जगह उस्ताद, कहने का मतलब। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजों को जो है दिखाया गया है, और स्कूलों में भी विभेद किया गया है साइलेंट तरीके से। समझ में आया? तो ये हुई बात लैंगिक भेदभाव का। तो लैंगिक भेदभाव हर क्षेत्रों में किया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, अब कल मैं पढ़ाऊंगा इसके ऊपर। ये वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया, लैंगिक समानता वाला, इतना ही पढ़ना है। इसी में एक खास टॉपिक एक शुरू करूंगा जो इसी से जुड़ा हुआ है, पूर्वाग्रह। ये हम पढ़ेंगे, इसी से जुड़ा हुआ एक रूप है पूर्वाग्रह।
इससे जुड़े हुए बहुत सारे सवाल आजकल पूछे जाते हैं मॉडर्न एग्जाम में। पूर्वाग्रह को लेकर बहुत ज़्यादा चीज़ पूछा जाता है। हेडिंग डाल लीजिएगा पूर्वाग्रह, मज़ेदार चीज़ है पूर्वाग्रह। इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्रीजुडिस, है ना, प्रीजुडिस। प्रीजुडिस क्या होता है पूर्वाग्रह, इसके बारे में आप लोग पढ़ोगे। जैसे कि हम लोग पूर्वाग्रह को लेकर मैं कुछ खास बातें बता रहा हूँ। हमारे समाज में ऐसा कहना है कि लड़के ही बलवान होते हैं, लड़कियां नहीं होती। बलवान कौन होते हैं? लड़के। लड़कियां कोमल होती हैं। लड़कियां क्या होती हैं? बहुत कोमल होती हैं। लड़के रोते नहीं हैं। लड़के जो है, हाँ, मर्द को दर्द नहीं होता है। शाहरुख खान ठीक है, क्या हो गया? अमिताभ बच्चन का डायलॉग है। अच्छा, अमिताभ बच्चन। हाँ, लड़कों के बाल छोटे होने चाहिए, लड़कों के बाल छोटे होने चाहिए, और लड़कियों के बाल क्या होने चाहिए? लंबे हों, ताकि खींच खींच के, है ना। यह सोपी जैसे भी है। लड़कियां रो सकती हैं, लड़के नहीं रो सकते। लड़के घर के काम नहीं करते, लड़के घर के काम नहीं करते। घर के काम कौन करती हैं? लड़कियां। ये कौन सिखा रही? मम्मी, है ना, है ना। शादियों को जाएगी बेटी तो घर में तेरे काम करना पड़े, इसलिए अभी से सीख लेगा किचन काम, नहीं तो वहां जाके सुनेगी सास ससुर का। बोलते नहीं बोलते? बताओ। ये जमीनी हकीकत है यार, इसमें क्या शर्माना है? तो है। आप लोग को बोले नहीं बोले? मैके में तो इतना एक करने कर ले, ससुराल में बना चल रहा खाना, ये दे सीख ले रहा। ऐसे कि लड़के गणित और विज्ञान पढ़ते हैं, लेकिन लड़कियां आर्ट्स पढ़ें या फिर होम साइंस पढ़े, गृह विज्ञान, खाना बनाने वाला। लड़के बुढ़ापे का सहारा होते हैं, लड़के जो हैं बुढ़ापे का सहारा होते हैं। लड़कियां तो पराया धन होती हैं। ये क्या है? हमारे पूर्वाग्रह। तो ये सारे सोच जो है, जो मैंने बताया, ये सब क्या है? पूर्वाग्रह है। तो इनको लेकर कुछ बातें हैं, है ना। मनोवैज्ञानिक के अनुसार इसको पढ़ना है, एक क्लास में खत्म हो जाएगा। तो कल जो क्लास होगा लास्ट चैप्टर होगा, ठीक है जी। दीपावली टाइम में एक मीम बना था सर इसी के ऊपर कि क्या बोलते हैं, ससुराल को भी हमारा घर ही बोला जाता है, उसमें भी बोला जाता है तो पराए घर से आएगा, और जब मायके में आते हैं तो बोला जाता है कि पराए घर का धन। तो क्या बोलते हैं, सफाई करने की जरूरत नहीं, कोई हमारा घर नहीं है तो सफाई क्यों करेगा? एकदम सही बात है ना, अच्छी बात है। ये दोहराना चाहिए मीम्स को बार बार, है ना, हर दीपावली को। ऑनलाइन में जितने अभ्यर्थी हैं ध्यान से सुनेंगे। आप लोग जो है अपना टॉपिक के अनुसार पढ़ते हुए टेस्ट को दिलाते जाना। कितना टेस्ट बनाए हम लोग? 12 टेस्ट, है ना। उसको बढ़ा भी देंगे धीरे से, लेकिन टेस्ट आपको सबको दिलाना है, लेकिन पढ़ के दिलाना है, बिना पढ़े टेस्ट मत दिलाना। यहाँ पे ऑनलाइन सभी लोग अपना अपना पतियों के बारे में फीडबैक दे रहे हैं। अरे मत दो भाई, सब यहाँ है ना। सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, ठीक 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 ठीक, बढ़िया बढ़िया है। तो फिर से मैं याद दिलाना चाहूँगा, 4 महीने शेष है। आप लोग अब पढ़ाई पे थोड़ा फोकस करिए, सिंसियर होकर तैयारी करिए, ठीक है जी। धन्यवाद, फिर मिलते हैं कल क्लास में।